रुकन पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है। इस्तीफा मंजूर न होने का मतलब असेंबली रुकनीत बरकरार है। जस्टिस मंसूर अली ने इमरान खान के कंडक्ट पर सवाल उठा दिए। कहा, क्या पार्लियामान में काम करने वाला अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं? कैसे तायुन होगा कि नैब तरामीम अवामी मफाद और अहमियत का केस है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बज़ाहिर दरखास्त गुजार का नैब तरामीम से कोई ज़ाती मफाद मुंसलिक नहीं लगता। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़, सिविल कोर्ट ने इमरान खान को 29 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कार्य सरकार में मदाखलत केस में तिब्बी बुनियादों पर हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन PTI को 15 फरवरी के लिए तलबी का समन जारी। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज का केस अबूरी जमानत में 27 फरवरी तक तौसी। इमरान खान को तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत। कौमी असेंबली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, सियासी जमातें, उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट्स इदारों और नजरिए पाकिस्तान की मुखालिफत में कोई बात नहीं करेंगे। उम्मीदवार को इलेक्शन में हिस्सा लेने या दस्तबरदार कराने के लिए तहाइफ देना करप्ट प्रैक्टिस तस्वुर की जाएगी। पंजाब असेंबली के इंतखाबात कब होंगे? लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, आइन को देखना है, बार बार देखना है, सब कुछ आइन में मौजूद है, आइन सबसे मुकद्दम है, ऐसा रास्ता बताया जाए जिस पर अमल हो सके। 4 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू। इस रिव्यू के नतीजे में 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है जी। 3000 अरब की बिजली हम कॉस्ट है हमारी आज मुल्क में, और 1800 अरब रिकवर होता है। अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। महंगाई का नया बॉम्ब फटेगा, टैक्सों का बोझ बढ़ेगा, मिनी बजट आएगा, बिजली गैस सब महंगी हो जाएगी। इस्ताक डार का 170 अरब के नए टैक्स लगाने का ऐलान, GST भी शामिल। गैस का गर्दिशी कर्जा जीरो करना है। पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए तक पहुंचने की तस्दीक। डीजल पर लेवी मजीद 10 रुपए बढ़ेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 400 अरब कर दिया जाएगा। वज़ीर खजाना कहते हैं, कोशिश करेंगे कि अवाम बराह रास्त मुतासिर न हो। दिन का डायलॉग था, ये रिफॉर्म हमारे लिए है, तकलीफ दे हैं, लेकिन हमने करने हैं। हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया एज पर देयर कमिटमेंट। कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे और वीकेंड के ऊपर, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। तमाम मामला तय पा गए। IMF से बात बन गई। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। इसहाक डार कहते हैं, मुआहिदे को मुकम्मल करने के लिए तगदो कर रहे हैं। वजीर आजम ने प्रोग्राम पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। कल फाइनल राउंड खत्म हो गया, पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी, चीजों को आगे लेकर चलेंगे। डार ने हस्बे साबिक माशी बहरान का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को ठहरा दिया। 55 बिलियन रुपए की हमने पूरे साल में लगानी है, उन्होंने कहा वो लगेंगे। अभी वो 5-5 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये और जाहिर है आने वाले दिनों में ये ज्यादा हो जाएंगे। इसाक डार की बातें नंबरों का हेर फेर है। 170 अरब से जायद के टैक्स लगेंगे। शौकत तरीन की बोल से गुफ्तगू, कहा डार की बात पर यकीन नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, IMF से हतमी मुआहिदा नहीं हो सका, सिर्फ अदलिया से ही उम्मीद है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, IMF वफ्द रवाना हो गया, कौम को मुआहिदे की तफसीलात बताई जाए। पाकिस्तानी मईशत नाजुक दौर से गुजर रही है। आलमी बैंक की रिपोर्ट, कहा मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना तरक्की में रुकावट है। रियल एस्टेट के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि मुल्क से रोजाना 4 करोड़ डॉलर गैर कानूनी बाहर जा रहे हैं। हर एक को मुल्की मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात को यकजा करके अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आज 10 दिनों में 2 मरतबा पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की गई। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल जो है वो अदम दस्तयाबी है, दे नहीं रहे और मसनूई किल्लत पैदा की और झूठ बोल रहे हैं। लीगी सेनेटर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। आसिफ किरमानी कहते हैं, हुकूमत
चंद जखीरा अंदोजों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। मुल्क में पेट्रोल का मसनूई बहरान है, इन्हें खुद पेट्रोल खरीदने के लिए 3 पंप्स पर जाना पड़ा। पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमत, कई शहरों में अवाम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। नारोवाल, सरगोदा, खानपुर और दीगर कई शहरों में पेट्रोल का हसूल नामुमकिन। इंतजामिया बेबस, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। शकरगढ़ में जखीरा अंदोजी पर पेट्रोल पंप सील, मालिक पर मुकदमा दर्ज। निगरान हुकूमत पंजाब की इंतकामी कार्रवाइयां जारी। चौधरी बिरादरान के 2 पर्सनल सेक्रेटरीज गिरफ्तार। तर्जुमान जहूर पैलेस हमीदुल्ला और तर्जुमान मूसा इलाही कामरान भट्ट गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। तुर्किया और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ला, कई शहर मलियामेट, तुर्किया में 10, शाम में 5 शहर तबाह। हलाकतें 22,000 से जायद हो गई। तुर्किया में 17,500, शाम में 3,000 से जायद अमवात, 6,000 से जायद इमारतें तबाह। तुर्किया में 15,000 से जायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। अमरीका ने ज़लज़ले के बाद शाम की इंसानी इमदाद पर पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तान की तुर्किया के लिए इमदाद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमदाद रवाना करवाई। कहा तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। मुश्किल वक्त में तुर्किया के साथ खड़े हैं। शदीद सर्दी के बायस खैमों और गर्म कपड़ों की अशद ज़रूरत है। तुर्किया की इमदाद के लिए एहतियात जमा करेंगे। तैयब उर्दवान की लीडरशिप में तुर्किया मुश्किल वक्त से निकलेगा। पाक बहरिया की 8वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मशकों का आगाज। PN डॉकयार्ड में इफ्तिताही तकरीब, 50 से ज्यादा ममालिक शरीक। मशकें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और मुबस्सिरीन शरीक। नेवल चीफ अमजद नियाजी कहते हैं पाक बहरिया अमन व सलामती के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान अपनी समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए हमवक्त तैयार है। मगरबी सिस्टम ने असर दिखाना शुरू कर दिया। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की हिद्दत में मजीद इजाफा। इस्लामाबाद, पंजाब, KP के गिलगित और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बहरीन कालाम रोड शदीद बर्फबारी के बायस बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। बिजली का निजाम दरहम बरहम। दासू में 2 रोज से बारिश और बर्फबारी जारी। शाहरा कराकरम ट्रैफिक के लिए बहाल। मारूफ शायर, अदीब, नक्काद और कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अहले खाना ने तस्दीक करते हुए कहा अमजद इस्लाम अमजद को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उम्र 78 बरस थी। 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया था। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर सिंध समेत मुतादिद शख्सियात की ताज़ियत। अमजद इस्लाम अमजद ने PTV के लिए कई सीरियल्स लिखी। वारिस, बरज़ख, फिशार, ज़रा फिर से कहना मकबूल। पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट का सुल्तान इवेंट चेयरमैन नजम सेठी PSL को यादगार बनाने के लिए पुरआज़म। कहा इवेंट में शायकीन को बेहतर क्रिकेट और बैनुल-अक़वामी सहूलियात फराहम की जाएंगी। 8वें एडिशन का तराना तैयार, कल रिलीज किया जाएगा। आयमा बैग कौमी तराना पढ़ेंगी और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में सजेगी। बोल ला रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। क्रिकेट का राजा और दूसरे का बादशाह होंगे एक साथ, जमील फारूकी के साथ। मेजबानी सुहेब अलवी और देंगे जानदार तजिया भी। PSL की अपडेट के लिए देखते रहें सिर्फ बोल। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।